हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उनका पूरी तरह से लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत आप वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो गाइस, कल हमने सृजनशील बालकों का जो टॉपिक था वो विशिष्ट बालकों में कंप्लीट कर दिया था और आज विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ेंगे, यानी कि जीनियस बच्चों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनका आईक्यू बहुत ही उच्च होता है, यानी टर्मन ने बताया है कि उनका आईक्यू 140 से ऊपर होता है। और ये जो बच्चे होते हैं ये विशिष्ट बुद्धि वाले होते हैं, बहुत ही अधिक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो एक बार अगर किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसको करने में उन्हें अधिक समय नहीं लगता। तो थोड़ा सा हम प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत लिखते हैं, फिर इनकी विशेषताएं और अन्य उपयोग भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक यानी जीनियस। इसमें हम थोड़ा सा लिख लें, फिर हम इसको समझेंगे। प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जिनकी आईक्यू अधिक होती है। आईक्यू आप समझ गए होंगे, बुद्धि लब्धि। अधिक होती है। टर्मन के अनुसार जिन बालकों की आईक्यू 140 से अधिक होती है, 140 से अधिक होती है, वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं। वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरे महोदय थे डनलप। जैसे टर्मन ने विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों के आईक्यू 140 से अधिक बताए, इसी प्रकार डनलप महोदय ने उनके आईक्यू को 132 से अधिक बताया। तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। डनलप के अनुसार एक 132, ठीक है, 132 से अधिक आईक्यू वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, अब देखिए
कि प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत एक तो है टर्मन महोदय और एक है डनलप महोदय। इन दोनों ने कहा है कि जिन बच्चों का आईक्यू बहुत उच्च होता है वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। टर्मन के अनुसार जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, और डनलप के अनुसार 132 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वे प्रतिभाशाली होते हैं। अब इन प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशिष्टताएं होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार के या किस प्रकार के व्यवहार करने वाले बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। इनको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि हमें याद करने में समस्या ना हो। सबसे पहले नंबर 1, ये बालक पढ़ने लिखने में अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, देखिए जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं वे बच्चे पढ़ने लिखने में अधिक रुचि लेंगे, ऑब्वियसली अधिक इंटरेस्ट लेंगे। देखिए जो बच्चा इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में वो क्यों लेगा, क्योंकि उसके समझ में आ रहा है और वो पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को हल करना चाहता है। और जिस बच्चे को कोई भी प्रकार की समस्या है जो पढ़ाई के दौरान आ रही है, अगर वो समस्या वो हल नहीं कर पाता तो वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेता। सिर्फ वे ही बच्चे रुचि लेते हैं जो पढ़ाई में अच्छे पढ़ सकते हैं, तो उनका उन विषय के प्रति इंटरेस्ट हो जाता है। दूसरा है इनका शब्द भंडार व्यापक होता है। इनका शब्द भंडार व्यापक होता है, इसका क्या अर्थ है? शब्द भंडार व्यापक होने का अर्थ है कि जैसे मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि कोई एक शब्द दे देंगे और बोलेंगे कि इस शब्द के अधिक से अधिक उपयोग बताइए, तो उनके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार रहते हैं। हम सोचते हैं 5 तक और वो बच्चे 15 तक सोच जाते हैं, तो शब्द भंडार उनके बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये बालक कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। देखिए ये जो बालक होते हैं ये कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं, ऑब्वियसली लेंगे क्योंकि सामान्य बालक कठिन विषयों से दूर भागेगा, और जो बच्चा प्रतिभाशाली है वो बच्चा कठिन विषयों में अधिक रुचि लेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा है इनके ज्ञानेंद्रियों का विकास सामान्य
बच्चों की तुलना में तीव्र होता है। देखिए, इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में तीव्र होता है। यानी हमारे मस्तिष्क की जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, ठीक है, इन इंद्रियों का विकास जो है वो बचपन से ही तीव्र गति से हो रहा होता है। यानी पूरी उनकी ज्ञानेंद्रियां खुल जाती हैं, जिससे वो बहुत दूर तक सोच सकते हैं। और जो सामान्य बालक होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा है इनकी मानसिक क्रियाएं। इनकी मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान लगाने की क्षमता, निरीक्षण की क्षमता, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको आती होगी तो, तर्क शक्ति, सामान्य बालकों से अधिक होती है। देखिए, इन बच्चों की जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक यानी मेंटल जो एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी में ध्यान लगाने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता और तर्क शक्ति जो होती है, ये सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। ऑब्वियसली होगी कि हम खुद भी समझ सकते हैं कि एक तो सामान्य बालक किसी बात पर विचार करे और एक प्रतिभाशाली बालक विचार करे तो सामान्य का जो परिणाम होगा वो नॉर्मल ही आएगा, और जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनके व्यूज़ ऐसे होंगे कि वो हमें भी प्रभावित कर देंगे कि वाकई ये तरीका या ये परिणाम तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसके बाद आगे लिखते हैं छठा पॉइंट, देखिए छठा पॉइंट, इन बालकों में अमूर्त चिंतन अधिक होता है। ठीक है, इन बालकों में अमूर्त चिंतन अधिक होता है। मूर्त चिंतन यानी ठोस वस्तुओं को समझने के लिए आने वाली बुद्धि को बोलते हैं। ठीक है, और अमूर्त चिंतन होती है कि जिस प्रकार कोई भी सांकेतिक भाषा होती है, किसी भी प्रकार का विचार होता है, यानी दूरस्थ तक सोचने की शक्ति अमूर्त चिंतन कहलाती है। तो इन बालकों में अमूर्त चिंतन अधिक पाया जाता है। जहां तक हम नहीं पहुंच पाते वहां तक प्रतिभाशाली बालक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन बालकों में बौद्धिक नेतृत्व क्षमता
अधिक होती है। देखिए, इन बालकों में बौद्धिक नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। इसका अर्थ है कि ये जो बच्चे होते हैं ये मॉनिटरिंग बढ़िया कर सकते हैं। क्लास में इनको मॉनिटर बनाया जाए तो अच्छे से क्लास मेंटेन कर सकते हैं। या फिर कहीं पे कोई कंपटीशन हो रहा है, स्कूल के दौरान वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, कहीं भाषण प्रतियोगिता हो रही है, तो इन बच्चों की बौद्धिक नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। ये बच्चे अच्छे से वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद हम 8वां बिंदु देखेंगे। इन बालकों समस्या समाधान शीघ्र होता है। देखिए, इन बालकों में समस्या समाधान शीघ्र होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या अगर बच्चे के सामने आ रही है तो वो जल्दी ही उसको हल कर लेगा और वो समस्या का लोप कर देगा। यानी कोई समस्या रखेगा ही नहीं। क्यों? समस्या कब तक रहती है? जब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाते। लेकिन जब समस्या का समाधान हो जाता है तो उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होती है। और ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं उन बच्चों के लिए ही समस्या बनी रहती हैं जो बच्चे सामान्य होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देखिए गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है। ठीक है, यानी किन संकेतों के द्वारा या किन साधनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो बालक हैं ये प्रतिभाशाली हैं। तो आज के लिए हमारे इस टॉपिक में इतना ही। हमने पढ़ा कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, इनकी IQ कितनी होती है विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, और इनमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जो सामान्य बच्चों से इनको पृथक करती हैं। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।